पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सरकारी विदेश दौरे के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं देने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से इतना डर क्यों है कि इंडो जर्मन फोरम के लिए क्लियरेंस तक नहीं दी गई। अमन अरोड़ा ने बताया कि यह दौरा इंडो जर्मन एनर्जी फोरम की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। इस दौरे का केंद्र या प्रांतीय सरकार पर एक पैसे का भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ता, लेकिन उसे आप लीडरशिप के सरकारी विदेश दौरे के लिए मंजूरी देने से इनकार करने जैसी भद्दी चालों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब केंद्र सरकार ने किसी आप नेता को विदेश जाने से रोका हो। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिंगापुर जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। देखिए, आज किस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से डरती है, उसकी एक और ताजा तरीन उदाहरण आज पेश हुई है। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम, जो कि एक जर्मन ग्रुप है, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक नॉलेज शेयरिंग टूर इनवाइट किया था कंट्री में से, जिसमें पंजाब में से मैंने पार्टिसिपेट करना था। इस सारे टूर का सारा खर्चा उस फोरम ने झेलना था। केंद्र और पंजाब के ऊपर इसका कोई खर्चा नहीं आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंद्र सरकार ने पॉलिटिकल क्लियरेंस बाकी सभी स्टेट्स को और बाकी सभी डेलीगेट्स को दे दी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे, बीइंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, उन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया है। मेरे को पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी गई। यही काम केंद्र सरकार ने पहले श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया था, जब अरविंद जी सिंगापुर जाना चाहते थे अपनी गवर्नेंस का मॉडल शो करने के लिए, अपने कामों के बारे में डिस्कशन करने के लिए, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं दी थी। और अब पंजाब के साथ यही धक्का फिर से शुरू कर दिया है इन्होंने। वहीं आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों की सफलता ने बीजेपी के नफरत और झूठ के मॉडल को चुनौती दे दी है और अब आप भारत के राजनीतिक नक्शे से भाजपा का सफाया करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार भाजपा पंजाब को कोसते हैं पोल्यूशन के लिए, स्टबल बर्निंग के लिए, पराली को जलाने के लिए, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, जो कि इस टूर में से निकलना था। ये नॉलेज शेयरिंग टूर है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि एक बेस्ट फ्यूल है ताकि पराली को और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में ये एक स्टडी टूर था। और पंजाब को इसमें से बाहर रखना, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के लिए भाजपा की छोटी मानसिकता की एक परफेक्ट उदाहरण है। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल, आपका दिल्ली का और पंजाब का गवर्नेंस मॉडल लोगों में कहीं फेमस ना हो जाए, इस वजह से वो डरते हैं। और अब थोड़े दिनों में जब स्टबल बर्निंग होएगी, पोल्यूशन होएगी, तो गालियां जरूर पंजाब को और पंजाबियों को और पंजाब के किसानों को निकालेंगे, लेकिन जहां से उसका सल्यूशन मिलना था वो वहां जाने के लिए इन्होंने हमें डिनाई कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आपको बता दें कि 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक नॉलेज एक्सचेंज टूर बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी में था, जिसमें न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों संबंधी योजनाबंदी और विकास के लिए बेहद अहम था। बहरहाल अमन अरोड़ा ने इस फोरम में रोक लगाने के बाद कहा कि वैसे तो केंद्र सरकार पंजाब में पराली जलाने पर सरकार को टोकती है, लेकिन जहां से समाधान निकलता है वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली और पंजाब सरकार प्रदूषण की समस्या का हल निकालें।